दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। फुल मून आ रहा है ना, तो फुल मून पे देखेंगे आपके पर्सन की। पहले तो फीलिंग्स ही देख लेते हैं कि क्या है, क्या शिफ्ट आ रहा है, क्या सोच में चेंज आ रहा है। कलेक्टिव है, जनरल है, तो सबसे मैच नहीं करेगी। आप ये चीज़ समझकर अपने दिमाग में रखिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इस रीडिंग को ज़रूर देखिए। जो गाइडेंस आपको डिवाइन की तरफ से मिलती है उसको आप बिल्कुल उसको फॉलो कर सकते हो। ओके, कंपैटिबिलिटी। ओके, ओके, सेक्सुअल फ्रीडम, forgiveness, chivalry. ओके, बॉटम में रखे द गार्डनर। ओके, तो क्या आपके लिए फील कर रहे हैं वो उस टाइम पे? एक तो ये फील कर रहे कि आपके साथ जो उन्होंने जो कुछ भी किया है वो कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं वो आपसे दिल ही दिल में माफ़ी मांग रहे हैं और हो सकता है कि आपसे माफ़ी भी मांगे आपसे मिलने के बाद। वो माफ़ी किस रूप में होगी मैं आपको पहले बता दूं। किसी गिफ्ट के रूप में, जैसे कुछ आपको खुश करने के लिए जो आपको चीज़ पसंद है, पसंद थी, वो आपको दे या आपसे मिले और आपसे वो बातें करे जो आपको पसंद है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो इस वे में वो आपसे इनडायरेक्ट वे में माफ़ी मांगेंगे। वो आपकी हैप्पीनेस चाहते हैं, पहले बता दो। वो ये जो बंदा है ये आपकी खुशी चाहता है, ये आपकी हैप्पीनेस चाहता है। आप लाइफ में हमेशा खुश रहें। और ओके, लाइट चली गई, कोई बात नहीं। और ये जो बंदा है वो आप पर हमेशा निगाह रखता है कि आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको वो अपने से थोड़ा सा ऊपर देखना चाहते हैं, हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं, हमेशा आपको वो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हुए आए हैं। और ये चाहते हैं कि आप हमेशा अपनी लाइफ में ग्रो करें, खुश रहें। और इसलिए आप बहुत प्यारे हो, मासूम हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो। आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। आप गुस्सा भी करते हो तो आपका गुस्सा भी सर माथे पे, ऐसा आपका बंदा सोचता है। और लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपना जो एंगर इशू है थोड़ा कम करो। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट जो होते हैं हमारे बीच में वो थोड़े से कम होने चाहिए। और जो चीज़ें जैसे थोड़ा सा हम लोग गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, रिएक्शन देते हैं, तो वो जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड होना चाहिए, नॉट रिएक्शन। किसी भी इस ऐसी चीज़ों को सोच समझ कर बात करें ताकि दूसरा कोई हर्ट ना हो। तो वो कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो तो वाकई में हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही कंपेटेबल है, ठीक है ना। तो कंपैटिबिलिटी इसलिए आया है, सेक्सुअली आपके साथ, फिजिकली आपको बहुत प्यार करते हैं। फिजिकल वे में आपका जो आपकी जो फिजिक है, कहीं ना कहीं आपकी जो हेयर है, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो बात करने का स्टाइल है, उस चीज़ से वो बहुत ही प्रभावित होते हैं गाइज। और ये चीज़ें आपकी जो होती है, आपका जो बात करने का वे ऑफ टॉकिंग, यानी कि ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने का उनका तरीका है, द गार्डनर। और इस चीज़ पर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, यानी कि क्या किया जाए। और आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत उत्सुक हैं। तो मैं टैरो से भी देख लेती हूँ। फील तो वो ये कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, और उनकी जो एनर्जीज में यहाँ तक पहुँची है तो बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जीज है। बहुत ही प्यारी सी सोच है आपके लिए और आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। टैरो से भी देख लेते हैं क्या आर्कएंजल माइकल टैरो से क्या आता है, देख लेते हैं। बहुत ही मिसिंग एनर्जी है, बहुत बहुत मिसिंग एनर्जी है गाइस। काफ़ी सोच रहे हैं बैठ के कि मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं बेटा मैं फिर से उसको तेरी लाइफ में ला रहा हूँ, तो उदास मत हो। लेकिन वो उस एनर्जी से बाहर ही निकल पा रहे हैं, बट बहुत मिसिंग एनर्जी है। काफ़ी मुझे यहाँ पर
आगे जो भी जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही पैशन के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पास। मैंने बोला ना, एज अ गिफ्ट आपको वो इनडायरेक्ट वे में माफ़ी मांगना चाहते हैं। गिफ्ट देते हुए मुझे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, और एक उनके चेहरे पे स्माइल है, और आपसे वो बात कर रहे हैं। आपके पास कॉल मैसेज आएगा और आपसे वो बात करेंगे, चले मिलने आ रहा हूँ, चले मिलने आ रही हूँ, और ऐसे ऐसे बात है। तो काफ़ी मेरे को यहाँ पे पैशनेट एक्शन यहाँ पर उनका दिख रहा है आपके पास आते हुए। और कहीं कुछ, क्योंकि कुछ चीज़ों से वो निकल गए हैं और कुछ चीज़ें उनको तंग कर रही हैं, हो सकता है अभी फ़िलहाल कुछ टेम्परेरी जो एनर्जी मेरे को फील हो रही है उनकी, कि कुछ थर्ड पार्टी है कि उससे कट रहे हैं या उससे एनर्जेटिकली डिटैच हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, बहुत परेशान कर रही है, बहुत ही अजीब सी एनर्जीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके लाइफ में इस टाइम पे एक ग्रहण सा लगा हुआ है, जिसको छोड़कर वो अब यानी कि मूव ऑन कर रहे हैं। मूव ऑन यानी कि वो आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे तो यानी कि वो सब चीज़ ठीक होने वाला है। जब वो आपके पास आकर बात करेंगे, कहीं ना कहीं वो हल्का फील करने वाले हैं, वो लाइट फील करने वाले हैं, क्योंकि इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको फ़िलहाल अभी इस वक्त आपकी बहुत याद भी आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ें वो माफ़ी भी इसलिए मांग रहे हैं कि जो चीज़ें हो चुकी है ना, वो उसकी वजह से वो काफ़ी रिग्रेट की एनर्जी में है, काफ़ी परेशान भी हैं, और इसलिए उनको रात भर नींद भी नहीं आ रही है, और काफ़ी परेशान है। अजीब अजीब से ड्रीम भी आ रहे हैं उनको, जो उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं, उनको घबरा के उठ जा रहे हैं, ऐसा भी मेरे को एनर्जी आ रही है। बिल्कुल गाइस, आपसे बात करने वाले हैं, आपको से मिलकर ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल ठीक होने वाली हैं। जो आप सोच रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो जाएं, तो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। और यहाँ पर चैरियट का कार्ड है गाइस, ये 3 कार्ड आए हैं, इनको मैं लूँगी, क्योंकि वो आपकी अपनी फैमिली से मिलाने वाले हैं। कुछ के पर्सन तो अपनी फैमिली से मिलाने वाले हैं, अपनी फैमिली बनाने वाले हैं, बहुत ही अच्छी आपके साथ लाइफ को स्पेंड करने की जो सोच रहे हैं। तो वो एक मजबूत फाउंडेशन जो फील कर पा रहे हैं कि आपके साथ है, और वो देख रहे हैं कि इस नई शुरुआत के लिए ये जो वक्त है, इसको कैसे मैं इस वक्त में क्या मतलब कैसे आपकी तरफ को एक स्टेप आगे बढ़ाऊं। आपके लिए लाइट भी आ गई है, थैंक गॉड। यूनिवर्स ऐसे बात करता है, मेरे को ना उठका रखा था, क्या बोलूं। ओके, नई शुरुआत हो रही है, बिल्कुल ग्रोथ है इस कनेक्शन में आ रही है। द चैरियट की एनर्जी है, तो बिल्कुल ये एनर्जी तो है गाइस। आपके पर्सन आपके लिए आ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, बिल्कुल थोड़े से एड़े टेढ़े हैं, बट वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंसान है। ये थोड़े से मेच्योर हो सकते हैं, थोड़े से आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, और आपकी ये दूसरी एनर्जी है कि आपके इस कनेक्शन को और भी मजबूत करने के लिए कोई एक बुजुर्ग इंसान है जो आपकी हेल्प करने वाले हैं, ये भी है। इस स्टकनेस से जो भी अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इनडिसिसिव हो रहे थे, इससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी दिल टूट चुका है उनका इस वक्त। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं इनडिसिसिव यानी कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा इसका। लेकिन रिग्रेट की भी एनर्जी कि आपके साथ भी ऐसा कर दिया, थर्ड पार्टी के साथ भी जो कुछ भी हुआ है, इसकी वजह से वो बहुत परेशान है, और इस परेशानी से वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि एक नई ग्रोथ आ रही। एस ऑफ वॉन्ड्स है और एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्योंकि शुरुआत तो यहाँ पे हो रही है गाइस, ठीक है। द मैजिशियन, बिल्कुल एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट यहाँ पर कार्ड भी आया था कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आप ही का वेट कर रहे हैं और आप भी उनकी वेट कर रहे हो, ठीक है ना। ये एनर्जी तो है गाइस। अगर मैं रैंडम कार्ड निकालूं तो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस है, ये एक शक्ति का कार्ड है, ये एक स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये इंसान अगर नहीं बता रहा है, तो इसके अंदर जो सोल, जो इसकी इनर वॉइस, इसकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, कहीं ना कहीं वो चीख चीख के बोल रही है। और ये सन निकलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि झांक रहा था यूं ऐसे कार्ड से। तो ये सन, ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है गाइस, डोंट वरी। ये अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचानेगा और आपके सामने बोलेगा, भले ही आपको अभी नहीं बता रहा है जो इसके अंदर है। समझ में आई बात? ओके, अच्छा,
तो हम इससे भी देख लेते हैं, इन कार्ड से भी क्या आता है आपके लिए, और देख लेते हैं। ओके देखो, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। बिल्कुल एक दोस्त है जो आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ, डिवाइन फेमिनाइन प्लीज़ सुन लो, अगर आपकी हेल्थ में कुछ भी गड़बड़ है तो प्लीज़ अब उसको इग्नोर ना करें, उस पर ध्यान दें। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। अपनी इंट्यूशन पर काम करें क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। गुड न्यूज़ बिल्कुल आपकी आ रही है, मैंने क्या बोला, बहुत जल्द आ रही है। आपके पर्सन आपका कॉल मैसेज बिल्कुल आ सकता है। बस आप एक पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान में रखें, वही सोचे वही बोले, ठीक है। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, मैंने क्या बोला, थैंक यू यूनिवर्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। बिल्कुल आपको मैंने बोला कि कोई इंसान है जो आपको पूरी तरह से आपके इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करेंगे, और आपका पर्सन भी ये स्वयं हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स जो भी हैं आपकी लाइफ में, एंजल्स ये कह रहे हैं कि टू बी रिजॉल्व्ड, ठीक है। ओके, न्यूज़ ऑफ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल यहाँ पर ये चीज़ है कि आप अपनी ग्रोथ में भी आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। फैमिली मैटर्स जो भी हैं सब सॉल्व होने वाले हैं। फैमिली में बहुत सारे इमोशंस, बिल्कुल बहुत प्यार वाले इमोशंस बहने वाले हैं, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रिगर आए तो आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, आपको ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना है, ओके। तो कैंडल यू विल बी शोन द वे। बिल्कुल आपको एंजल्स, अगर आप कैंडल लेकर, मेरे को लग रहा है कि आप एंजल प्रेयर करते हैं, तो बिल्कुल एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा। डोंट वरी, आप प्रेयर करते हैं, आपकी प्रेयर सुनी जाएगी, ठीक है। जो भी चीज़ें होती हैं, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। वैलिड क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि जो आपके फायदे के लिए, जो ट्रिगर आपको ट्रिगर कर रहा है, वो ट्रिगर आपके फायदे के लिए आपको दिया जा रहा है, क्योंकि वो एनर्जी आपके को सर्व नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं वो आपको स्पॉइल कर रही है अंदर अंदर, कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको रिलीज कीजिए, ठीक है। एक्सेप्ट करके अब अच्छी एनर्जी में अच्छी एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए अपने अंदर, ठीक है ना। ओके, तो भाई, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एंड इनहेरिटेंस, विनिंग ऑफ, ओके। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे, कुछ ऐसा है, कुछ दादी दादा की प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते थे कि आपको मिले, या कुछ ऐसा जहां आपका पैसा फंसा हुआ था, वो चीज़ भी आपको मिलेगी। कुछ ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से मैं मैसेजेस निकाल देती हूँ, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए, 777 नंबर आपको दिख रहा होगा, तो बिल्कुल अपनी जो शेडो साइड है उस पर काम कीजिए। जो भी रिवील हो रही है आपकी शेडो साइड है, जो भी आपको अभी फील हो रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये सब मैं तो ऐसी नहीं थी, ये एनर्जी मेरी क्यों है, तो ये जो है कंप्लीशन की तरफ है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को हील कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से प्योरिफिकेशन जो आपका हो रहा है वो पूरी तरह से कंप्लीशन की तरफ है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप इस पर ध्यान दीजिए। 2333 जो आपका पर्सन है, कहीं ना कहीं आप उनको इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा दे रहे हैं जो भी इस कनेक्शन में, तो कहीं ना कहीं आपको अगले के मन में भी और आपके मन में भी ये डर बैठ जाएगा कि भाई वो ना भाग जाए, ये ना भाग जाए। और जो आप सोचोगे ना, तो फिर वो मिररिंग होगी, तो फिर ये फिर से क्या हो जाएगा, रनर चेजर डायनेमिक, ठीक है, मे फॉर्म। तो बिल्कुल इससे बचो और इंटेंसिटी नहीं देनी है, आपको बैलेंस में रहना है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज नीड एग्जामिनिंग, व्हाट डू यू ट्रूली वांट मूविंग फॉरवर्ड। ओके, तो अपनी एनर्जीज को समझो कि क्या चीज़ें चल रही हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है सोचने की, उसको समझो और फिर आगे बढ़ो। 555 भाई, क्या बात है। योर एंजल्स आर विद यू ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ चेंज एंड ट्रांजिशन। और इस टाइम पे एंजल्स आपके साथ हैं। 1133
जो भी चीज़ें आपके कनेक्शन में है, ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट इन चीज़ों का पड़ने वाला है। जो आपने आपको हील किया है, वर्क किया है, जो भी आप चीज़ें सोचते हो कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, वो चीज़ें काम करती हैं। और आपका पर्सन, ये जो नंबर से एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ हम आपके साथ हैं, डोंट वरी, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। और आपके पर्सन के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत जल्द आ रहे हैं, बट आपको अपने ऊपर ही फोकस रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस इतना, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी। ध्यान रखिए, इस फुल मून पर आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ अगर आप अपने लिए चैंट करते हैं तो किसी भी इंटेंशन देके अच्छी सी, तो बिल्कुल वो वुल्फ स्पिरिट आपके लिए काम करेगी। और ये बहुत ही पावरफुल, ये जो क्या बोलते हैं इसको, स्विच वर्ड्स होते हैं, स्विच वर्ड्स, फ्रेजेस जो होते हैं इस तरह के, ये आपके लिए काम करते हैं। ओके, तो मैं यही पर समाप्त करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, राधे राधे।